इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। चुनाव में जीत के भले ही कई फैक्टर रहे हों, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ मॉडल की भी अहम भूमिका का दावा किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन, गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ और बेरोजगारी भत्ते जैसी योजना को छत्तीसगढ़ से ही लिया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार और संगठन इस सफलता से गदगद है, तो वहीं भाजपा इसे जनता से झूठे वादे करार दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के कई कारण हैं। इसमें पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा में टिकट वितरण से नाराजगी तो है ही, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बजरंगबली का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रहार जैसे ढेरों कारण एनालिसिस करने वाले बता देंगे। पर इन सभी वजहों के साथ साथ एक और अहम कारण कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल रहा है, जिसके आधार पर कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ योजना, ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, हर परिवार को 10 किलो फ्री चावल, ओल्ड पेंशन योजना, 3 रुपए किलो में गोबर खरीदने का वादा किया गया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का तो कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए अब कांग्रेस केंद्र में भी सत्ता हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो पूरे देश में आज विश्वसनीय मॉडल के रूप में उभरा है। हिमाचल में जो हमने 10 गारंटी दिया था, उसमें छत्तीसगढ़ की 9 गारंटी थी। कर्नाटक में भी जो हमने 5 गारंटी दिया, वहाँ की जनता से वादा किया, उसमें छत्तीसगढ़ की योजनाओं का ही छाप था। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता, छत्तीसगढ़ मॉडल आज देश के लोगों को पसंद आ रहा है। यही कारण कि धीरे धीरे आप देखिए देश की जनता कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल आज देश की जनता के सर चढ़ के बोल रहा है। इधर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। जनता से वादा खिलाफी करके धोखा देने का काम किया गया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वही बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन वहाँ भी छत्तीसगढ़ जैसा हाल होगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किया और एक भी वादे पूरे नहीं किए और वादा खिलाफी की, लोगों को धोखा देने का काम किया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वही बड़े बड़े वादे किए हैं, पर यह सही है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। अब 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि इसके कुछ महीने बाद ही 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। अगर कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचा लेती है और मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर लेती है, तो देश में फिर बड़ी ताकत बन जाएगी। यह चुनौती छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी बड़ी है। वे पिछले 4 सालों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के काफी नजदीक आए हैं, साथ ही पार्टी के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में उनके ऊपर जीत के साथ छत्तीसगढ़ मॉडल को सफल साबित करने की चुनौती होगी। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।